so much. As an actor, what is the criteria to select a project as such? पहले तो आपने काम किया जय वो में रोड में, तो स्क्रिप्ट criteria क्या होता है? Production house, script, length of road, what is the criteria? मेरा क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया पिछले 2 साल में. पहले बहुत सारे नखरे होते थे कि स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, ये एक्टर कौन है, वो कौन है, प्रोडक्शन क्या है. लेकिन अब इट्स वेरी सिंपल. इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर एंड इट्स अबाउट द टीम. सो if the team is good and you like the character, just go for it. So I love this character because there was so much to do. शाहरुख एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टीवी स्टार से इतने बड़े फिल्म स्टार बनने का. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है टीवी स्टार से फिल्म स्टार का, वो कितना बड़ा चैलेंज होता है किसी के लिए, क्योंकि टीवी स्टार्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन फिल्म स्टार वेरी लिमिटेड. तो ये बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज होता है. I think डेब्यू करना फिल्म्स में इज नॉट अ चैलेंज. चैलेंज ये है कि एक अपने आप को एक लेवल पे मेंटेन रखना, टू गिव सम सर्टेन नंबर ऑफ रिलीजेस एक साल में और अच्छी सेंसिबल फिल्म्स करना और आखिर में टू बी अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट यू हैव डन. सो दैट इज मोर डिफिकल्ट. डेब्यू इज नॉट दैट डिफिकल्ट. There are a lot of films being made and a lot of new people, young directors, producers, they want to experiment, they want to work with the new talent. So debut is not difficult. अक्सर टू में रोल निभाने का क्या वजह क्या थी आपकी? वो एक बात है कि वो पहला जो सीरीज था वो सक्सेसफुल था. उसके अलावा अनंत महादेवन के अनुसार आप क्यों फिट थे इस रोल के लिए? उन्होंने बताया होगा कि आप क्यों फिट थे. अभी तक जो मुझे उन्होंने बताया, दे सेड कि एक इंटेंस लुक चाहिए थी एंड दे हैड सीन वन ऑफ माय फोटोग्राफ और उन्होंने रोर भी देखी थी. तो आई रिमेम्बर मैं तब चंद्रताल में ट्रैक कर रहा था. जब मुझे फ़ोन आया था तो मैंने उन्हें बोला कि नेक्स्ट 10 days आई एम नॉट अवेलेबल और नेटवर्क नहीं रहेगा. तो आफ्टर आई एम डन विद द ट्रैक आई विल गिव यू अ कॉल. सो जब वो ट्रैक खत्म हुआ, दे वर वेटिंग फॉर मी. दे वर लाइक वी आर वेटिंग, कम एंड मीट अस. सो जितना मैंने पूछा उनको कि व्हाट एग्जैक्टली वर यू लुकिंग फॉर, दे सेड वी वांटेड अ वेरी इंटेंस लुक एंड यू हैड इट. अक्सर सक्सेसफुल फिल्म थी लेकिन जब दर्शक जाएंगे फिल्म को देखने के लिए तो उनके दिमाग में रहेगी सेंसुअलिटी होगी, रोमांटिक सीन्स होंगे. इमरान हाशमी काफी जस्टिस कर पाए थे, तो कंपैरिजन में आप कितना जस्टिस कर पाएंगे इस चीज को? अब कोशिश तो पूरी की है. आई थिंक अक्सर 1 और अक्सर 2 में स्टोरी वाइज कोई सिमिलैरिटी नहीं है. इट्स अ रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर. There is thrill, there is suspense, and obviously it's a romantic film, and I'm playing the romantic lead. So visuals बहुत अच्छे हैं, cast अच्छी है, so yes, people should go and see it. शूट के दौरान बताइए एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ शूट किया, कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो लगा कि आपको कि हाँ यादगार था? शूट हमने फिल्म 3 जगहों पे की है. एक मुंबई में की है ऑब्वियसली, एंड देन वी वेंट टू मॉरिशस टू शूट द सॉन्ग्स. 3 सॉन्ग्स हैं फिल्म में, एंड वन पार्ट विच इज स्टिल लेफ्ट जो अभी करना है वो खंडाला में होगा. समवेयर इन खंडाला और लोनावला. दैट्स एक्चुअली एक्शन सीक्वेंस जो कि मेरा ही है. सो फिल्म के दौरान मॉरिशस में इस वक्त अभी समर्स आर ऑन, सो सन इज एट फुल इंटेंसिटी. और हमारी जो सॉन्ग्स थे वो सारे के सारे सॉन्ग्स बीच पे शूट हुए हैं. एंड बीच पे जो अवेलेबल लाइट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 or 6 इन द मॉर्निंग और 6:30 के करीब सनसेट हो जाता है. So that means हमको डे लाइट में ही पूरा सॉन्ग शूट करना था, एंड द सन वाज ब्लेजिंग ऊपर से. एंड देन देयर वर पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग जिसमें द फ्रेम रेट इज हाई. सो बेसिकली मुझे जो लिप सिंक है वो 3 गुना या 2 गुना स्पीड पे करना था. सो दैट वाज चैलेंजिंग. वो मैंने पहली बार लाइफ में किया है. हाल ही में देखा कि सुशांत ने भी डेब्यू किया, मतलब और काफी सक्सेसफुल रहे हैं. कुछ इंस्पिरेशन से लिया आपने? क्योंकि क्या है ना कि ज्यादातर लोग जो टीवी से फिल्में आए हैं देखिए व्हाट एन एवरेज सक्सेस, लेकिन तो सुशांत का सक्सेस काफी ज्यादा है एमएसडी की अगर बात करें तो. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों है? आई थिंक ही इज लकी. पहली बात तो ऊपर से ही इज डेफिनेटली अ हार्ड वर्कर. मैंने जितना भी उसके बारे में सुना है, जितना जानता हूँ, ही वर्क्स हार्ड एंड ही इज अ गुड डांसर एंड एक्टिंग इज अ गुड एक्टर. सो लेकिन लक बहुत बड़ी चीज है. चूजिंग राइट फिल्म्स एंड राइट कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. So and there will always be one person more successful than the other. In a group of 100 people, there will always be one guy who's more successful, who's at the top. So
you just do the things right. आप अपना काम करें and successful ना successful कितना successful is just a matter of time. ज्यादातर लोग जो होते हैं जैसे अगर डेब्यू करते हैं तो फिल्म से डेब्यू करते हैं कितने सारे लोग। आपने इतनी टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया रिकॉग्नाइज फेसिंग, तो वो हेल्प आउट करेगा आपको, मतलब दर्शकों को जहाँ पता है कि ये बंदा कौन है, आकाश कौन है। आई मीन टू से यू आर रिकॉग्नाइज्ड फेस ऑलरेडी, सो विल इट हेल्प आउट टू बिकम सक्सेसफुल? I think थोड़ा बहुत हेल्प तो होता है, ऑब्वियसली पीपल नो माई नेम नाउ, लेकिन लोग फिल्म देखने क्यों जाते हैं? फॉर एंटरटेनमेंट एंड सेकेंडली बाय वर्ड ऑफ माउथ. सो आई थिंक विद इन फ्यू डेज आफ्टर रिलीज वील नो कि लोग क्या देखने जा रहे हैं. ये भी जानना चाहूंगा, आप रियलिटी शो भी पार्ट रहे हैं, रियलिटी शो जो इतने सारे जाते हैं उसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं या जो बैनोग्राम होता है वो कितना हेल्प आउट करता है अपने को मतलब एक पोटेंशियल जो होता है उसको निकालने में? See, I was a part of Survivor and Survivor में हमने एक ही चीज सीखी कि जितनी मर्जी आपकी रिसोर्सेज हों, आपके पास you always have more than enough खाने के लिए या पीने के लिए या कुछ भी. बिकॉज सर्वाइवर शो वॉज उसका कॉन्सेप्ट ये था कि खाना नहीं देते थे. सो वो प्रिंसिपल अब हर चीज में लगता है. हम हमेशा क्रिप करते हैं यार ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है. आपके पास जितना है इज मोर देन इनफ एंड दैट्स मोर देन इनफ टू गिव गुड रिजल्ट्स. सो दैट्स हाउ आई ड्राइव इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट शो. काफी सारे लोग आते हैं इंडस्ट्री में एक्टर बनने, एक्ट्रेस बनने, डायरेक्टर्स बनने. आपने भी लुधियाना से सफर तय शुरू किया, यहाँ मुंबई आए. क्या मायने रखता है एज एन इंडिविजुअल सक्सेस पाने के लिए या स्टेबल होने के लिए? क्या जरूरी चीज है सबसे ज्यादा? सबसे जरूरी चीज है पेशेंस. क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता. मैं तो जिस फैमिली से आया, माई डैड इज अ साइंटिस्ट, माई मॉम इज अ टीचर, माई ब्रदर इज एन इंडियन नेवी. सो नोबडी हैड एनी कनेक्शन विद फिल्म्स एनीवेयर. और मैं ऐसी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता हूँ कि जहाँ पे बहुत फिल्में देखी जाती थी. People are into dancing or people are into some sort of any department of film making. So दूर कोई लिंक नहीं था. So मेरे लिए यहाँ पर आना मुंबई में और पूरा कुछ प्रोसेस को सीखना, it takes a while. So patience is very important. And regarding the mentality of the people, ज्यादातर लोग आते हैं एक्टर्स के ख्वाब से, स्टार्स के ख्वाब से, मुझे स्टार बनना है. तो वो चीज कितना प्रैक्टिकल होता है? क्योंकि आज देख रहे हैं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट भी काफी नाम कमा रहे हैं. इफ यू आर गिवन अ कैरेक्टर रोल, विल यू बी प्लेइंग इट एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज द कैरेक्टर रोल? डेफिनेटली अगर मुझे कैरेक्टर रोल मिले और ऐसा मिले जो मुझे पसंद है, आई विल डेफिनेटली प्ले इट. देयर इज नो, टाइम्स आर चेंजिंग. लेकिन यस, हमारे बॉलीवुड का एक रूल है कि आप पहले एक सुपरस्टार बनते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारी फिल्म्स मिल जाती हैं. अनलाइक हॉलीवुड जहाँ पे आप पहले एक अच्छा एक्टर बनते हैं एंड देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू अ सुपरस्टार. फॉर एग्जाम्पल टॉम हैंक्स, लियोनार्डो एंड ऑल. सो यहाँ पे थोड़ा अलग से व्हाट आई कैन से इज एक अलग अप्रोच है. इवन इफ यू बिकम अ हिट समहाउ, पीपल स्टार्ट नोइंग यू, यू कैन डू फिल्म्स एंड देन यू कैन लर्न एक्टिंग इवेंचुअली. ये भी कहना चाहूँगा कि मेजर अपने मॉडलिंग जो कॉन्टेस्ट से जीते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी, हाइट, फेस, ये सब कितना मैटर करता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने में? It definitely matters, especially television में they are looking out for good looking people, who have personality. Films में भी बहुत देर तक ऐसे ही चलता था कि good looking guys and good looking girls used to get work. But now somewhere people want to start making cinema, so they are okay with कि looks कैसे भी हो, हाँ character में fit होना बहुत जरूरी है. So a lot of castings now which are happening for films, they are looking for people who fit the character, not नहीं तो जिसके सिक्स पैक हैं वो सब फिल्म कर रहे होते हैं. लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, अगर एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए बोला जाए, अगर ग्लैमर इंडस्ट्री को टेलीविजन हो जाए या बॉलीवुड, जो व्हाट इज काइंड, आई मीन इट्स इनसिक्योर, इट्स कॉम्प्लेक्स, इट्स फ्रेंडली, क्या है मतलब प्रारूप क्या है? क्योंकि आपने इतना दिन काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, आपने काम देखा है कि कैसे लोग काम करते हैं. व्हाट इज लाइक इंडस्ट्री? आई मीन बाहर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे किस तरह की इंडस्ट्री है? आई थिंक one word for the industry is opportunity. There are opportunities and you can make yourself anything. You just need good observation, patience, hard work. So there are so many opportunities. And besides this project, are you reading a script for other players as well? Yes, there are a couple of more projects. उनके बारे में अभी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो 2017 में शुरू होंगे. Thanks.
Web series is a new thing. I mean, web series is catching on Big time. more than the Big time. Every big production is making web series. Balaji's gotten into it. That is a worldwide phenomenon. I mean, any individual can watch it. See, television ke days are limited now. Very good. Another 5 years. But the